हेलो गाइज, आज हम आपको अवध की कहानी सुनाते हैं। राजा रामचंद्र जी वनवास को चले गए। वहाँ से सीता माँ का हरण हुआ और रावण को मारकर वो सीता माँ को वापस ले आए हैं। लेकिन अभी तक भरत के पास ये सूचना नहीं पहुँची कि राम वापस आ रहे हैं। भरत बहुत परेशान हैं और वो गुरुजनों से, अपनी माता से, सभी से कहते हैं, अगर हमारा भाई आज वापस नहीं आता है तो मैं अपनी जान दे दूँगा। ये सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर कारण क्या है। तब आज के जैसे फ़ोन नहीं थे, कोई खबर जल्दी नहीं मिल पाती थी। सब परेशान व्याकुल भरत को लेकर, राम को लेकर कि राम भी नहीं आए। यहाँ अगर देर हुई तो भरत भी अपनी जान दे देगा। क्या होगा इस अवध का, अयोध्या नगरी का, जिसकी प्रजा राम के वियोग में 14 वर्ष से दुखी थी। तभी एक दूत आकर भरत को बताता है कि तुम्हारे भैया राम आ रहे हैं। भरत को यकीन नहीं होता। वो बार बार पूछते हैं, सच बताओ, सच बताओ, क्या तुम सच कह रहे हो? दूत कहता है, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये सच है, ये सच है, ये सच है। भरत खुश हो जाते हैं और माता के पास जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुहूर्त देखकर सूचना कर दो, हमारे भाई राम आ रहे हैं, राज तिलक की तैयारी शुरू कर दो। तभी वहाँ और भी विप्र लोग आ जाते हैं। सब आकर कहते हैं, अयोध्या सजाई जाए। अयोध्या की सजावट होने लगती है। तरह तरह से अयोध्या सजाई जाती है, दीपों से, रंगोली से, अनेकों तरीक़ा से बंधनवार लगाई जाती है। रास्ते में फूल बिछाए जाते हैं, गलीचा की जगह फूल के गलीचे पड़ते हैं। हर तरीक़ा से तैयारी हो जाती है। एक दिन रह जाता है। भरत व्याकुल हो जाते हैं कि सूचना के बाद भी हमारे भाई राम अभी तक क्यों नहीं आए हैं। भरत पानी तक नहीं पीते हैं, परेशान से बेसुध पड़े रहते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तभी कोई आकर कहता है कि वो देखो विमान आ रहा, वो देखो विमान आ रहा है। सब आँखें खोलकर फाड़ फाड़ के आकाश मंडल में देखते हैं। तभी पुष्पक विमान चला आता है और उसमें से फूलों की वर्षा अयोध्या नगरी में होती है। राम का प्रवेश होता है। भरत की मूर्छा जगती है और वो दौड़कर अपने भाई के गले लग जाते हैं। इस प्रकार अयोध्या में राम का प्रवेश होता है और दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या बहुत ही सुंदर लग रही है। लगता है आज अपने पति के पास मिलने जा रही है। नई दुल्हन की तरह श्रृंगार किया हुआ है। शर्माती, रुनझुन करती नई दुल्हन अपने पति के पास जाती है। उसी प्रकार अयोध्या शर्माती हुई सुंदर लग रही थी। भगवान राम का प्रवेश होता है। वशिष्ठ मुनि द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। फिर तिलक की तैयारी होती है और बहुविधि बहु प्रकार व्यवस्था होकर भगवान राम का तिलक होता है। चारों इधर से तीर्थों का जल मंगाया जाता है, फूल मंगाए जाते हैं, मंत्रोच्चार होता है। दूर दूर से मुनि विद्वान आते हैं। मंत्रोच्चार के साथ भगवान राम का तिलक संपन्न होता है। फिर वहाँ एक भोज रखा जाता है। उसमें बहुत से ऋषि मुनि भोज करने आते हैं। वहाँ महर्षि अगस्त भी आते हैं और अगस्त को भरपेट खाना कोई नहीं खिला पाता है। तब सीता जी युक्ति बताती हैं कि एक साइड बच्चों को बिठा दो,
जिससे बच्चे उत्पात करेंगे और महर्षि उठ जाएंगे। इस प्रकार माता सीता की युक्ति कामयाब होती है। पर्दा उठते ही बच्चे चिल्लाकर उठ पड़ते हैं, ऋषि भूखे ही उठ जाते हैं, लेकिन क्रोधित नहीं होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ भोजन कम पड़ गया था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं राम, तुम खाना तो नहीं खिला पाए, लेकिन पानी तो पिला दो। तो राम हाथ जोड़कर प्रार्थना कहते हैं कि प्रभु, मैं द्वापर में जब अवतार लूँगा तब मैं तुम्हें भर पेट पानी पिलाऊँगा। महर्षि अगस्त आशीर्वाद देकर अपने घर चले जाते हैं। अयोध्या के नर नारी खुश हो जाते हैं। राम और भरत का मिलाप हो जाता है। इस प्रकार सजी हुई अयोध्या दीपावली मनाई जाती है। घर घर दीपोत्सव होता है, फूलों की वर्षा होती है, पकवान व्यंजन बनाए जाते हैं। तभी से दीपावली का प्रचलन हो गया है।